क्या कभी आपने किसी रिश्ते को टूटते हुए देखा है, लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं एक अनकही डोर महसूस की हो? आज की कहानी उसी डोर से शुरू होती है, एक ऐसी डोर जिसे अर्जुन और अहाना दोनों अपने हाथों से तोड़ना चाहते थे, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। कोर्ट का कमरा खचाखच भरा था। जज की आवाज गूंज रही थी और सामने अर्जुन और अहाना खड़े थे। दोनों ने हाँ कह दिया, तलाक के लिए। जुबान चल गई, लेकिन दिल वहीं अटका रहा, जैसे दोनों की आंखें कह रही हो, क्या सच में? क्या हम इतने दूर आ गए? अदालत से बाहर निकलते ही दुर्गा देवी की चालें चालू हो चुकी थी। उन्होंने धीरे से श्रोत मामा को आंख मारी और बोली, इन दोनों की लड़ाई प्यार की है, अहंकार की नहीं। और यदि अहंकार ही समस्या है तो उसे तोड़ने के लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान है। अगले ही दिन दोनों एक पुराने पार्क में मिले। हवा में हल्की ठंड थी, पर दुर्गा देवी के दिमाग में गर्मागर्मी की आंधी थी। उन्होंने धीरे धीरे पूरा प्लान श्रोत मामा को समझाया। दुर्गा देवी का पहला वार अर्जुन के अहंकार पर। दुर्गा देवी बोली, अर्जुन को लगता है कि औरतें घर के लिए बनी हैं और अहाना को लगता है कि वह अकेली दुनिया जीत लेगी। इन दोनों के ये भ्रम तभी टूटेंगे जब इन्हें एक दूसरे की कीमत पता चले। और फिर उन्होंने घोषणा की, इसके लिए हम बनाएंगे एक नकली शादी का नाटक। श्रोत मामा हक्का बक्का रह गए, लेकिन दुर्गा देवी जिस जोश में थीं उसे कोई रोक नहीं सकता था। दोनों एक नाटक कंपनी पहुंचे। दुकान वाला डर गया। क्या करेंगे आप शादी का नाटक? दुर्गा देवी ने बड़े प्यार से कहा, एक घर टूटने से बचाना है बेटा, इसके लिए थोड़ा नाटक तो बनता है। दुकानदार मान गया और वहां से 3 लड़कियां हायर की गई। 3 अलग अलग स्वभाव, 3 अलग अलग एटीट्यूड। सबको स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई। पहली लड़की अर्जुन की दुनिया उलटने वाली। अगले दिन पहली नाटकी लड़की अर्जुन के सामने लाई गई। अर्जुन ने सोचा, माँ ने पसंद की है तो संस्कारी ही होगी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने बात शुरू की, लड़की बोली, सुनो अर्जुन, मैं ससुराल में नहीं रहूंगी, मुझे अलग फ्लैट चाहिए। और हाँ, वीकेंड पर पार्टी मेरा हक है, तुम रोक नहीं सकते। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तुरंत मना कर देता है। दूसरी लड़की हद से ज्यादा मॉडर्न। अगले दिन दूसरी लड़की आती है। वह आते ही कहती है, देखो मैं खाना नहीं बनाती, घर का काम नहीं करती और नौकरानी नहीं बनना मुझे। अर्जुन घबरा गया, वह भी रिजेक्ट। तीसरी लड़की करियर पहले, शादी बाद में। तीसरी लड़की तो और आगे निकल गई। वह बोली, मेरी लाइफ मेरी शर्तों पर, अगर तुम मेरे करियर को सपोर्ट करोगे तभी शादी, वरना नो। अर्जुन चुप, हक्का पस्त। पहली बार उसे एहसास हुआ, दुनिया बदल चुकी है, लड़कियां बदल चुकी हैं। और तब उसके दिल में एक आवाज आई, अहाना ने कभी अलग रहने की जिद नहीं की थी, वह तो बस पढ़ाई करना चाहती थी, एक नौकरी, एक पहचान। उसकी आंखें नम हो गई। वह बुदबुदाया, गलती मेरी थी, मैं ही उसे समझ नहीं पाया। उसने फैसला किया, आज ही जाकर अहाना से माफी मांगेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब बारी थी अहाना की, उसका भ्रम तोड़ने की। दुर्गा देवी जानती थी कि अहाना के मन में एक और दीवार है। मैं अकेली हूं और अकेली ही दुनिया जीत सकती हूं। दुर्गा देवी ने श्रोत मामा से कहा, हमें इसे यह समझाना होगा कि पति कैद नहीं, सुरक्षा होता है। अर्जुन उसका दुश्मन नहीं, उसकी ढाल है। योजना बन चुकी थी। मार्केट में जाल। अहाना की परीक्षा अगले दिन। अहाना सब्जियां लेने गई। भरी मार्केट, शोर, भीड़, भटकाव। योजना के अनुसार एक आदमी चुपके से अहाना के पर्स में अपना फोन डाल देता है और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाता है, इसने मेरा फोन चुरा लिया। भीड़ घिर जाती है। अहाना बार बार कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उस पर उंगलियां उठाते हैं। उसे लगने लगता है दुनिया अकेले नहीं जीती जाती। और तभी एक तेज आवाज गूंजी, अर्जुन की। वह वहां पहुंच चुका था, जैसा कि दुर्गा देवी ने प्लान किया था। अर्जुन, वह ढाल जिसे अहाना भूल चुकी थी। अर्जुन आगे बढ़ा और उस आदमी का हाथ रोककर बोला, मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत दिखाओ। वह आदमी भाग गया। भीड़ छिटक गई। अर्जुन ने अहाना की ओर देखा, कुछ कहा नहीं, बस उसकी आंखों में झांका। एक नजर, बस एक नजर, और उस एक पल ने सब बदल दिया। अहाना की आंखें भर आईं। उसे याद आया, अर्जुन वही है जिसने उसके लिए दुनिया से लड़ाई की थी। वह वही है जिसने कभी उसकी उंगली पकड़कर उसे भीड़ से निकाला था। उसका दिल पिघल गया। कहा कुछ नहीं, बस धीरे से सिर झुका लिया। दूर खड़े दुर्गा देवी और श्रोत मामा मुस्कुरा रहे थे। जब लोगों को एक दूसरे की कमी महसूस होती है, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। दुर्गा देवी ने फुसफुसाकर कहा,
खामोशी का सफर। समझ की शुरुआत। अर्जुन ने धीरे से कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। पहली बार अहाना ने ना नहीं कहा। वह चुपचाप कार में बैठ गई। गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट की अगली तारीख नजदीक है और पीसी मोनी अपनी चाल चलने के लिए तैयार बैठी है। क्या अर्जुन और अहाना तलाक रोक पाएंगे? क्या दोनों फिर एक हो पाएंगे, या क्या कोई नया तूफान उन्हें फिर से दूर कर देगा? सच्चाई जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को, जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है। वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूं। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से, तो कमेंट में लिखो, अब बोलेंगे उसके काम। अगर आप भी टीम अहाना में हो तो कमेंट में बस एक हार्ट डाल दो और दिखा दो अपनी सपोर्ट।